हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं साहिल जोशी के बारे में, जो कि सौरभ जोशी के भाई हैं, जो कि उनके इकलौते भाई हैं और दो कज़िन भाई हैं, जो एक कुनाली और पीयूष। तो मैं साहिल जोशी के बारे में ये बात करना चाहूँगी कि जब वो लोग एवरेज मिडिल क्लास थे, तब वो फैमिली बहुत मिल के रहती थी। एक ही रूम में सब सोया करते थे, सब कुछ साथ करते थे, एक प्योर फैमिली बॉन्ड शेयर करते थे। पर जब से मेरी ने इनके घर दस्तक दी है और सौरभ जोशी एक इंडिया के सबसे बेस्ट ब्लॉगर बन गए हैं, उसके बाद से इनकी फैमिली में काफ़ी चेंजेस आए हैं। पैसा बहुत आ गया है, बड़ा घर बन गया है, सबके लिए बड़े रूम बन गए हैं। पर बड़े रूम बनने के साथ साथ ही लोगों के दिल भी छोटे होते जा रहे हैं। साहिल और पीयूष बड़े हो गए हैं तो वो अपनी प्राइवेसी मेंटेन करते हैं, पर उनमें वो बात नहीं दिखती है जो पहले दिखा करती थी। साहिल के अपने अंदर ही अलग सी एरोगेंस दिखती है। वो अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, पर वो तो अपने भाई के दम पर यहाँ पहुँचा है। उसकी क्या आइडेंटिटी है? अगर सौरभ जोशी आज कुछ नहीं करता तो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं होती। तो इस वजह से साहिल को ये समझना चाहिए कि सौरभ की वजह से ही आज वो जहाँ पे है वहाँ पे पहुँचा है। अगर वो अपने भाई की इज़्ज़त नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा? एक वीडियो में देखा था कि वो अपनी चाची के साथ बहुत बदतमीज़ी से बात कर रहा था। माना कि आपकी फैमिली ने कुनाली और पीयूष को शुरू से सपोर्ट किया है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो आपके पैरों के नीचे दबे हुए हैं। आपको भी उनकी वैल्यू करनी पड़ेगी, वो भी पेरेंट्स हैं। कल को कुनाली और पीयूष बड़े हो जाएंगे, वो भी कुछ अच्छा करेंगे, तो फिर वो तो ये सोचे ना कि मेरी माँ के साथ कितनी बदतमीज़ी से बात करता था ये। जब से रूम्स बन गए या ये उठते ही नहीं हैं, 3-3 4-4 बज जाती है शाम के, उठते ही नहीं हैं। तो ये उनके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना बोलने की। माँ बाप तो एकदम शांत होके बैठ गए कि नहीं नहीं, हमारे बच्चे पैसा कमाते हैं, हमें कुछ कहना नहीं है, हम तो बस इंजॉय करेंगे, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। ये तो गलत बात है। उसके पेरेंट्स को बोलना चाहिए कि टाइम नहीं उठने का, सोने का भी उनका उनका अभी बड़े होने की एज है, फैमिली में सबसे मिलने की एज है। तुम लोग तो 4:30 बजे तक सो रहे हो, तो ये गलत बात है। यहाँ पे पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी बनती है बोलने की। सौरभ जोशी तो डेडिकेटेड है, उसको पता है कि मैं ही अर्न करता हूँ, मेरे अर्न से वजह से ही लोगों को फेमस होते हैं। तो वो तो बैकबोन है इस फैमिली का। अगर वो नहीं उठेगा, नहीं करेगा, तो उस सबकी जैसे आलस करने से ही तो आज सौरभ जोशी नहीं है ना। उसकी मेहनत की वजह से आज वो सौरभ जोशी बना है, जो कि साहिल नहीं समझ पाता है। साहिल अपनी दुनिया में खोए रहता है, दिन भर अपने रूम में रहता है, सोता है, क्या करता है। ठीक है, ये उम्र है तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनाने की, सब कुछ बनाने की, तो वैसे भी तुम्हारी फैमिली में कोई रोक टोक तो कर नहीं रहा है। तुम जब बताओ तुम्हारी शादी हो जाएगी। तो इस तरह से सौरभ जोशी के ब्लॉग में साफ दिखता है कि सौरभ कितना फ्रस्ट्रेटेड है। ये लोग 4 बजे तक सोते रहते हैं। तो भाई तुम्हारी जिम्मेदारी ना, पैसे तुमने कमा लिए तो क्या तुम रिस्पेक्ट देना भूल गए इन लोगों को? ये सो रहे हैं, खा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। हाँ, एक दो ब्लॉग कभी कभी आ जाते हैं, पर ये तो अपनी लाइफ में बिजी हैं। अगर भाई ने यहाँ तक बढ़ाया है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, कभी कभी इसके ब्लॉग में आ जाओ। पर नहीं, इनको सोना है। माँ बाप बिल्कुल टेंशन फ्री हैं। माँ बाप को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि हाँ पैसे बच्चे कमा रहे हैं तो हमें कुछ नहीं कहना, हम तो चुपचाप बैठे रहेंगे। तो ये तो सरासर गलत बात लगती है। और सौरभ जो साहिल जोशी है, उसके अंदर जो रिस्पेक्ट की चीज़ें मुझे बहुत कम दिखती हैं। मैं जब उसको देखती हूँ तो वो किसी न किसी एरोगेंस ही दिखती है उसके अंदर। हर चीज़ के लिए मना करना, नहीं, मुँह बनाना। मतलब आई डोंट फील व्हाई ही इज़ डूइंग दिस। तो यही है उनकी फैमिली की कहानी, जिसमें मैं उसके पेरेंट्स को ही दोष दूँगी कि पैसा आने के बाद में उसके पेरेंट्स भूल गए हैं कि ये भी अभी बच्चे हैं, इन पे हमें ध्यान देना है। कौन कब बिगड़ जाता है पता ही नहीं चलता है। तो ये उनके पेरेंट्स की गलती है, जो कि भूल गए हैं, पैसों के अंधे हो गए हैं। दिन भर बस कार लेके आना, कुनाली को सर पे चढ़ाना। कुनाली बच्चा है, उसके अभी से तुम सब ख्वाहिशें पूरी कर रहे हो, तो बड़ा होकर उसकी डिमांड तो बढ़ जाएगी। वैसे कुनाली में देखती है बहुत ही ज़िद करता है वो हर चीज़, और उसको अब वैल्यू ही नहीं रहेगी। उसकी इतनी ख्वाहिशें पूरी कर दी कि उसको किसी चीज़ की वैल्यू नहीं रहेगी है। तो हर बच्चे को इतना तो कैपेबल करना होता है कि उसको उतने लेवल तक दो जहाँ तक जो उसकी इज़्ज़त रहे। अब वो किसी चीज़ की इज़्ज़त नहीं करता है। उसकी हर चीज़ें ड्रीम इतनी जल्दी फुलफिल हो जा रही है कि उसको पता ही नहीं चल रहा है कि ये सब मेहनत से की जाती है। मान लो कल को वो बड़ा हो और उसको नहीं कुछ करने का मन करे तो उसकी ज़िम्मेदारी तुम्हारी होगी ना। तो इस तरह से पूरी फैमिली बहुत बिगड़ती जा रही है, इसलिए।
और उनके माँ बाप की गलती ये है कि अभी बच्चे 25-26 साल की इतनी जल्दी शादी कराने की क्या ज़रूरत थी। मतलब थोड़ा उनको ज़िंदगी जीने दो, थोड़ा और बढ़ने दो। पैसा आ जाने से क्या वो हस्बैंड मटेरियल वाली फीलिंग आ जाती है। अब ये लोग साहिल के साथ में ऐसा करेंगे, पर साहिल तो मुझे पता है, इसको देख के लगता है कि वो तो उसने पहले ही कोई पटा रखी होगी, उससे शादी करेगा। तो यहाँ पे माँ बाप की ज़िम्मेदारी होती है ना कि तुम पहले सबकी शादी करा के बैठ जाओ। यहाँ पे और शादी भी मुझे इसलिए दिख रहा है करवाई गई है क्योंकि ये लोग तो सोते रहते हैं। अब सौरभ जोशी को कोई ना कोई कंटेंट तो बनाना है, और वो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है। अविंता क्या थोड़ी पढ़ी लिखी है, तो वो थोड़ी हेल्प कर देती है और कंटेंट भी मिल जाता है कुछ ब्लॉगिंग करने के लिए। तो यही मेन रीज़न है शादी करने का। वरना शादी करने की ज़रूरत क्या है, अभी तो सब यंग ही है। तो और शादी करके भी क्या आए हो आप, उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखती। वो सिर्फ शादी करके अगर अविंतिका आई है तो उसे वो मज़े करती है। मतलब उसको पता है कि मेरी शादी मेरी ब्लॉगर से, मैं ज़िंदगी भर घूमना है, मुझे कुछ काम धाम मुझे करना नहीं है। तो ये उनकी लाइफ में चला जा रहा है। खैर ये भी सही है, पैसा उनके पास तमाम है, तो काम करने के लिए तो नौकर चाकर लगे हैं। पर तुम आए तो एक मिडिल क्लास फैमिली, तो इन वैल्यूज़ को अपने साथ रखना चाहिए। ज़िंदगी कब पलटती है पता नहीं चलती, पर जो वैल्यूज़ तुम बचपन से सीख के आए हो, वैल्यूज़ तुम में आनी चाहिए। और ये चीज़ मुझे आजकल के ब्लॉगिंग में कमी दिख रही है। बस बच्चे ये जो दिखाते देखते उनकी उम्मीदें बढ़ रही हैं, वो भी सोचते हैं कि हम भी ऐसा करेंगे। ये बहुत रेयर है। इससे बस लोग छोटे बच्चे बिगड़ रहे हैं, और छोटे बच्चे ही ज़्यादा देखते हैं, और ये छोटे बच्चों को ही ज़्यादा बिगाड़ रहे हैं। तो ये तो अब हम कुछ कर नहीं सकते हैं, पर ठीक है जैसा भी है। थैंक यू।